बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पंजाब के अंदर जो मामलात हैं वो सेटल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बेयकीनी की कैफियत जानते बूझते हुए तहरीक इंसाफ के जो गवर्नर हैं वो उमर सरफराज चीमा, उनकी जानिब से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक ख़त उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा, फिर उसके बाद जनरल कमर जवेद बाजवा को लिख दिया, आर्मी चीफ को लिख दिया, और उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि जो है पंजाब के अंदर जो है उन्होंने कहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी जालसाज वज़ीर आला ने 17 अप्रैल से पंजाब के सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। सूरत हाल से मैंने सरकारी तौर पर जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर आइनी इदारों के सरबराहान को मुताला कर दिया है, लिख दिया है, ताकि सनद रहे कि आइनी और कानूनी तौर पर जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने किया। अब ये जो गवर्नर साहब हैं इन्होंने बड़ी अच्छा जो है वो आर्मी चीफ को तो लिख दिया, सारा कुछ कर दिया, पर मेरी समझ से बाहर है आर्मी चीफ के पास कौन सा ऐसा आइनी इख्तियार या वो फार्मूला कि वो इनकी मदद कर सकते हैं। दूसरी जानिब है उमर सरफराज चीमा साहब को ये भी सोचना चाहिए था कि उनकी पूरी जमात जो है पिछले पूरे एक माह से करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रही है, ख़ास तौर पर फ़ौज के इदारे की भी और आर्मी चीफ की भी। और हमने देखा कि किस तरह जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर जब आर्मी चीफ जो है हालिया ईद के पहले रोज़ जब उन्होंने बॉर्डर एरियाज़ का रुख किया और जवानों के साथ ईद गुजारी, जो कि एक रवायत है और बड़ी अच्छी रवायत है फ़ौज के अंदर, तो इमरान खान साहब की पूरी जमात की जानिब से, उनके फॉलोअर्स की जानिब से जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया, जो नीचे उनके ख़ास तौर पर ट्वीट के ऊपर ISPR की और ISPR को कोट कर कर के जो बातें की गई, सवालात किए गए, वो अल्लामा अल हफीज़। फिर इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स ने सियालकोट के अंदर वो कैंट में जाते हुए वो वीडियोज़ वो बनाई और वो सारी जो फिर उसके बाद वायरल की, तो वो नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ जो है फ़ौज को जानते बूझते हुए टारगेट कर रही है और उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रही है और आवाम से उनका ताल्लुक जो है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है। और इस हवाले से कई बार जो है फ़ौज की जानिब से DG ISPR हों या दीगर जिस तरह आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब से वाज़ह तौर पर और या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके ज़रिए वाज़ह पैगाम सामने आता रहा है कि अवाम और फ़ौज के ताल्लुक को नहीं तोड़ा जा सकता और इसको ख़राब नहीं किया जा सकता, जो कि तहरीक इंसाफ की मुसलसल कोशिश है इसको किया जाए। अब मैं आपको ये बताऊं कि इस हवाले से अरफान सदीकी जो साहब हैं नून लीग के, उनका कहना है कि क्या माजूल और मफलूज गवर्नर की आर्मी चीफ से मुदाखलत की दुहाई आइन से खुली बगावत नहीं है। ये भी बड़ा एक अहम मामला है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, ये मौजूदा हुकूमत जो है वो गवर्नर को हटाने के लिए समरी जो है वो सदर को इरसाल कर चुकी है, वो भेज चुकी है कि वहाँ पर जाकर जो है ये मामलात और चीज़ें जो हैं हटाया जाए और सारी चीज़ों को देखा जाए। मगर इस तरह लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पागलपन की हदों को भी क्रॉस करती जा रही है। वो लाइनें जितनी हैं वो ये तो पहले ही ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और अब देखते हैं कि फ़ौज की जानिब से इस खत का क्या जवाब आता है या नहीं आता, या वो इसको इग्नोर कर देते हैं। पर एक बड़ी ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन जो है तहरीक इंसाफ ने पंजाब में क्रिएट कर दी और इसी तरह की सिचुएशन जो है उन्होंने, अगर आप गौर करें तो वफाक के अंदर भी क्रिएट की थी, जब इमरान खान साहब के हवाले से वो कहते हैं कि रात के टाइम अदालतें खुली और सारा कुछ हुआ, और यहाँ पे हल्फ के मामले के ऊपर जो शहबाज शरीफ के साथ सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, वो भी सबके सामने है। अब देखें जो गवर्नर साहब हैं उमर चीमा साहब, उनका जो ताज़ा बयान आया कि एक सूबेदार और 4 जवान मुहैया कर दे तो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा, तो उनकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है। और इससे पहले भी पंजाब के अंदर जो मामलात और चीज़ें चलती नहीं हैं कि किस तरह हमजा शहबाज को हल्फ ना लेने दिया गया और किस तरह रुकावटें डाली गई, रोड़े अटकाए गए और अदालत के थ्रू वो सारी मामलात फिर चीज़ें हुई और उसके भी तहरीक इंसाफ ने बड़ा हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की और बड़ा एहतजाज वगैरह। और अब ये उसी का शाखसाना है कि उसको चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से भी, उनके गवर्नर की जानिब से भी, और चीज़ों के आगे की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि देखें हमजा शहबाज ने कोई ना कोई तो काबीना रखनी है, तो काबीना से हल्फ कौन लेगा, ये वाला भी एक मामला और मसाइल दरपेश है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ आइन की खिलाफ वर्जी पर हर तरह से तुली हुई बैठी दिखाई देती है और सिर्फ उनको इमरान खान साहब, उनकी ज़ात, उनका बयानिया और उनकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये साजिश का 2 नंबर और झूठा बयानिया जो है इस मुल्क को कौम पर थोप कर इस मुल्क को कौम की अंदरूनी मामलात को मज़ीद ख़राब करने की रवायत डाली जा रही है और हर इदारे को तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से जानबूझकर इस सियासत के अंदर, गंदी पॉलिटिक्स के अंदर घसीटने की कोशिश की जा रही है।
और इस तरह बावर करवाया जा रहा है कि शायद इन सारे मामलों के पीछे जो है किसी इदारे का हाथ है या कोई चीज़ है, मामलात हैं। और यहाँ तक कि अब तो इदारों के अंदर भी जो है साजिश के हवाले से जो बयानियाँ हैं तहरीक इंसाफ की लोगों की जानिब से वो तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी शायद ग्रुप बंदी होगी। हालांकि इदारे जो हैं वो डिसिप्लिन के तहत चलते हैं, वो जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक डिसिप्लिन होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके लिए ही एक ऑर्डर होता है और उससे रूह गर्दानी सोचना भी मेरे ख्याल से नामुमकिन है। मगर इमरान खान साहब, उनके हमदर्द सहाफ़ी और उनके जितने भी ये ट्रोल्स हैं वो हर किसी को ये बावर कराने में लगे हुए हैं कि अनकरीब खुशखबरी आने वाली है, अनकरीब मामलात बदलने वाले हैं, चीज़ें बदलने वाली हैं। और वो शायद नई तैनाती के हवाले से उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता कर रखी हैं और उनको लगता है कि शायद उनकी दोबारा बारी आ जाएगी। पर मैं इतना बता दूं कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है और जो कुछ इमरान खान साहब कर चुके हैं, उनकी जमात जो लाइंस क्रॉस कर चुकी हैं, उनकी बारी दोबारा आना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा फ़िलहाल। और इदारों ने क्लियर लाइन दे दी है, वाज़ह कर दिया है कि वो अब किसी किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं है, वो न्यूट्रल हो चुके हैं और उनको न्यूट्रल रहने दिया जाए। जबकि इमरान खान साहब और उनके जितने हमायती हैं उनका इस वक्त ज़ोर शोर से तकाजा सिर्फ एक ही है कि इदारे न्यूट्रल क्यों हो गए हैं। वो न्यूट्रल ना रहें, वो कोई ना कोई साइड लें ताकि उनका दाल दलिया और रोज़ी रोटी चलती रहे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।